कौन है ब्राह्मण? क्या वह सिर्फ नाम से जाना जाता है, या वो जो अपने भीतर तप की आग जलाए रहता है? ब्राह्मण वो नहीं जो केवल शांति की बात करे, ब्राह्मण वो है जो सत्य को लेकर जिए, जिसकी सोच सीमाओं में नहीं बंधती, जिसका ज्ञान हथियार से भी तेज चलता है, वो जो अंधकार को पहचानता है और खुद दीपक बनकर जलता है। ब्राह्मण वो है जो भीतर से योद्धा हो, पर युद्ध तभी करे जब धर्म खतरे में हो। वह सहता है, समझता है, पर जब अन्याय हद पार कर देता है तो वही शांत मन प्रलय बन जाता है। और जब समाज अंधा हो जाए, जब सत्ता अहंकार में डूब जाए, जब धर्म केवल शब्द बनकर रह जाए, तब जन्म होता है भगवान परशुराम का। ना वो क्रोधित थे, ना वो विनाशी थे, वो संतुलन थे इस सृष्टि का। उनके हाथ में फरसा था, पर चलाया उन्होंने सिर्फ अन्याय पर। उन्होंने सिखाया, ब्राह्मण का मतलब कमजोरी नहीं होता, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान, शक्ति, धर्म का संगम। जब शब्द काम ना आए तो शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। परशुराम जी कोई कहानी नहीं है, एक चेतावनी है कि अगर ब्राह्मण सो गया तो अधर्म राज करेगा, और अगर ब्राह्मण जाग गया तो इतिहास बदल देगा। 19 अप्रैल परशुराम जयंती है, पर आप में से कितने लोगों को परशुराम जी के बारे में पता है? आज हमारे साथ नीरजा आंटी हैं जो हमसे परशुराम जी के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे सबसे पहले ये बताइए, परशुराम जी का जन्म हुआ क्यों था? जब संसार में ज़्यादा घोर अन्याय होने लगा और शासक अधर्मी क्षत्रिय शासक आए, तो उनके कारण भगवान के पास गए ये लोग और प्रार्थना किए कि कुछ तो ऐसा अवतार होना चाहिए जिससे कि हमें इन लोग से रक्षा मिले। ये अधर्मी शासक बहुत घोर अत्याचार करने लगे थे, इस कारण परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी के माता पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम जदमाग्नि था और माता का नाम रेणुका था। और वो परशुराम जी बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे, अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे, संस्कारी थे। अब जितना मुझे जानकारी है, परशुराम जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, पर उनके जो ऐसा हो सकता है कि धर्म से वो ब्राह्मण थे पर कर्म से वो क्षत्रिय थे। आप इसको कैसे देखते हैं? बात यह है कि जब अत्याचारी शासक क्षत्रिय शासक हुए तो क्या होता है कि अत्याचार करने लगे, और ये सब देख के अत्याचार बिल्कुल उनको सहन नहीं था, और इस कारण उन्होंने ब्राह्मण कुल में पैदा होके वो क्षत्रिय जैसा उनका रूप बन गया था, वो अधर्मी क्षत्रिय शासकों का वध किया। एक मैंने कहानी और सुनी है कि उनके पिता ने उनके सारे बच्चों को आदेश दिया था कि आप अपनी माँ का गला काटिए। वो क्या इवेंट था, इंसिडेंस क्या था? वो क्या था कि एक बार उनकी माँ रेणुका जी पानी भरने हमेशा की तरह जल लेने जाती हैं, वहाँ पर हवन में आहुति दी जाती है, आचमन किया जाता है, तो उनके लिए पानी लेने गई थी। तो कोई राजा कहीं का था, उनको देखकर उनके मन में थोड़ा सा विचलित हुआ मन उनको देख के। अब ये क्या था कि जन्माग्नि उनके पिताजी थे जी। वो बहुत ज्ञानी थे, वो उनको ये समझ में आ गया था कि इनका रेणुका जी का मन विचलित हुआ है। तो वो जैसे ही पानी लेके आई तो उनने अपने बेटे को आज्ञा दिया कि इनका वध कर दो, इनकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। वो आज्ञाकारी थे, वो अपने पिता की बात को सुनकर उस समय उन्होंने वही किया जो उनको करना था। पर परशुराम जी के 4 भाई थे। परशुराम जी 4 भाई थे, शुरू के तीनों भाइयों ने मना कर दिया था, तो परशुराम जी ने ही क्यों? क्योंकि उनमें एक अपने पिता का अंश था। पिता आज्ञाकारी थे और उनके वो संस्कारी थे, और माता की अनंत भक्ति और जो संस्कार थे, उन्होंने इसलिए कि उनके पिता जो आज्ञा दी वो अपने पिता की आज्ञा को टाल नहीं सकते। उन्होंने अपने तीनों भाइयों का वध कर दिया और माता जी का भी वध किया। उसके बाद उनके पिताजी अपने बेटों को देखा कि उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया, पर खुश हो गए, और उन्होंने परशुराम जी से कहा कि अब खुश होकर बोलते कि अब तुमको मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो मुझसे।
तो उन्होंने कहा, परशुराम जी ने कहा कि अब आप मेरे तीनों भाइयों को आप जिंदा कर दीजिए और मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए, और जो ये घटना हुई इनके मन में बिल्कुल नहीं रहे, इनकी याददाश्त को मिटा दीजिए। जैसे आपने भी बताया, इसमें तो दोनों चीजें दिखाई देने लगी उनकी, कि उनने जो कर्म किया वो पूरा क्षत्रिय वाला किया। क्षत्रिय कर्म करने के बाद में उन्हें बुद्धिमान ब्राह्मणों जैसी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया। तो हम परशुराम जी को किस नजर से देखें, क्षत्रिय या ब्राह्मण? देखिए, वैसे परशुराम जी का जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, मगर वो कर्म से योद्धा थे, क्षत्रिय थे। वो एक संतुलित व्यक्तित्व था। मैम, ये चीज बताई गई है कि परशुराम जी ने कई अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया था, ऐसा क्यों हुआ था? वो कर्तव्यवीर अर्जुन जो राजा थे, परशुराम जी के पिता के आश्रम में उन्होंने आक्रमण किया था। हाँ, तो इसका ये है कि कर्तव्यवीर अर्जुन जो उनके परशुराम जी के पिताजी के पास कामधेनु गाय थी, और कर्तव्यवीर अर्जुन उनके पास आए तो उन्होंने कामधेनु गाय के लालच में आकर उन्होंने परशुराम जी के पिताजी का वध किया, और इससे नाराज होकर परशुराम जी ने जितने अधर्मी क्षत्रिय शासक थे उनका वध किया। तो कामधेनु गाय के बारे में मुझे एक जानकारी है कि वो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करती थी। हाँ, ये हमने भी कहीं पढ़ा है धार्मिक पुस्तकों में कि कामधेनु गाय है जो, जैसे जो भी उनसे मांगा जाता था, अन्न धन जल पान जो भी, तो वो कामधेनु गाय पूरा उसकी पूर्ति करती थी। मैंने ये भी पढ़ा है कि परशुराम जी ने 21 बार जो अधर्मी क्षत्रिय थे उनका खात्मा किया गया था पृथ्वी से। तो आपको नहीं लगता है बहुत ज्यादा था? अब क्या, जब अत्याचार बढ़ता है तो कोई ना कोई परशुराम तो पैदा होगा ही, और परशुराम जी आए और उन्होंने ये क्या करते थे, संत पुजारी और जो भी धार्मिक स्थल होता था यहाँ पर ये अधर्मी शासक आकर तोड़फोड़ करते थे, पूजा पाठ में विघ्न डालते थे। इस कारण परशुराम जी का ऐसा नेचर था कि वो शांत प्रिय थे, और वो चाहते थे कि यहाँ पर अधर्म न हो, अत्याचार न बढ़े, इसलिए वो अधर्मी क्षत्रिय शासकों को वध किया करते थे। जितने भी युद्ध हैं, क्या परशुराम जी की कोई सेना थी या परशुराम जी स्वयं जाके ही पूरा युद्ध समाप्त करते थे? नहीं, परशुराम जी स्वयं ही जाते थे, उनकी कोई सेना नहीं थी। उनमें इतना साहस शक्ति थी कि वो खुद ही डिसीजन लेते थे और खुद ही आगे बढ़कर, और जितने अधर्मी शासक क्षत्रिय शासक थे उनका वध उन्होंने उस समय को देखते हुए और समय का उपयोग करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैम, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी का जिक्र दोनों जगह पे, रामायण पे भी है, महाभारत में भी है। सेम परशुराम जी का भी है, उनका भी जिक्र दोनों जगह है, रामायण में भी और महाभारत में भी। ऐसा कैसे? क्या है कि इन लोग को वरदान मिला है, धार्मिक ग्रंथों में यह पढ़ने को मिलता है, और कई जगह हमने पढ़ा भी, देखा भी, सुना भी है, सत्संगों में भी ये बताया जाता है कि 8 चिरंजीव अभी आज के समय में भी, ये धार्मिक ग्रंथ की मान्यता है जो हम लोग भी मानते हैं कि आज भी हमारे बीच में परशुराम जी, हनुमान जी, व्यास जी, विभीषण जी, ऐसे करके और भी 8 चिरंजीव इस संसार में अभी भी हैं। जैसे रामायण की बात करी जाए, परशुराम जी का राम जी के साथ पहली मुलाकात कैसे हुई थी और क्यों हुई थी? ये जब सीता स्वयंवर था, समय शिव धनुष को तोड़ने के लिए सीता स्वयंवर रचा गया था, तब जब रामचंद्र जी ने शिव धनुष, पिनाक जिसका नाम है, उनको तोड़ दिया, तब परशुराम जी को ऐसा लगा कि मेरे गुरु का धनुष ये तोड़ने वाला इस दुनिया में कौन आ गया। वो गुस्से में आए और आकर वहां पर क्रोधी तो थे, वो बहुत क्रोधी थे, और वो आके चिल्लाने लगे। तो फिर वहां पर लक्ष्मण जी आके उनसे बहस करने लगे, उनसे भी बातें हो गई। लक्ष्मण भी गुस्से में तेज थे, और परशुराम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने देखा तो बड़ी नम्रता के साथ परशुराम जी से प्रार्थना की, उनका बड़े मर्यादा के साथ उनसे बातचीत की। तो परशुराम जी ने कहा कि ये ठीक है, बोले अगर तुम भी शिव का अंश हो तो तुम ये, मैं क्या नाम से,
तो परशुराम जी ने कहा कि ठीक है, तुम अगर शिव का अंश हो, रामचंद्र जी को कहा, तो फिर ये मैं ये धनुष दे रहा हूँ, बोले इसमें तमंचा चढ़ा के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। तो रामचंद्र जी ने लिया और सारंग धनुष जो परशुराम जी के द्वारा दिया गया था उसमें तमंचा चढ़ाया। तब परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ, वो जाने कि ये भी शिव का अंश है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की तब से जब रामचंद्र जी से परशुराम जी मिले तो उन्हें उनसे मिलने, रामचंद्र जी क्षत्रिय होने के बाद इतने मर्यादा पुरुषोत्तम धैर्यवान उनसे बात किया, तब परशुराम जी को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हर क्षत्रिय अधर्मी होता है। रामचंद्र जी को देखकर, उनकी वार्तालाप सुनकर, उनसे बात कर कर उनके बारे में, फिर उनकी क्षत्रियों के बारे में उनकी धारणाएं चेंज हुई कि नहीं, हर कोई ऐसा नहीं होता। रामचंद्र जी शिव का ही अंश है, ये उन्हें समझ में आ गया। वो उन्हें और शास्त्रों का ज्ञान देकर, धर्मों का ज्ञान देकर वो फिर तपस्या करने महेंद्रगिरी। तो राम जी के बाद में उनका क्षत्रियों के लिए जो गुस्सा था वो शांत हो गया। क्षत्रियों के लिए जो गुस्सा था, रामचंद्र जी से मिलने के बाद जो गुस्सा उन्हें था अधर्मी क्षत्रिय शासक के लिए, वो रामचंद्र जी के मिलने के बाद वो गुस्सा शांत हो गया और वो फिर उन्हें और शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देकर वो तपस्या के लिए निकल गए। अब जैसे महाभारत की बात करी जाए, महाभारत में अर्जुन को, भीम को और कर्ण का भी नाम आता है कि उनको भी शिक्षा दी थी, शस्त्र की, अस्त्र की, युद्ध की पूरी शिक्षा दी गई थी, पर उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? कर्ण को शिक्षा तो उन्होंने दे दी क्योंकि वो कर्ण क्या थे कि वो अपने आप को ब्राह्मण बताकर, झूठ बोलकर और शिक्षा ग्रहण करी। जब एक बार जंगल में परशुराम जी और कर्ण परशुराम जी आराम कर रहे थे, कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तो क्या होता है कि कोई कीड़ा आके कर्ण को काट लेता है। तो वो हिलते तक के नहीं है और कि हमारे गुरु सो रहे हैं, सिर में हाथ, सिर पैर में सिर रखकर, कहीं इनकी नींद ना टूट जाए अपने गुरु के लिए। वो थोड़ी सी भी हलचल नहीं करते हैं, वो कीड़े को काटने देते हैं। और जब परशुराम जी की नींद खुलती है, देखते हैं कि इतना लहू बह गया है और इतनी तकलीफ होने के बाद इनने उफ तक नहीं किया, तो पक्का ब्राह्मण तो इतना सह नहीं सकता, ये पक्का क्षत्रिय होगा, ये समझ गए थे। तभी उन्हें शक हो गया था कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, कर्ण क्षत्रिय है। क्या श्राप दिया था? उन्होंने कहा था कि तुम झूठ बोलकर मुझसे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त किए हो और ये गलत बात है, तुमने मेरे से हमसे गलत क्यों कहा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, जबकि तुम क्षत्रिय हो। और ये जो ब्रह्मास्त्र का मैंने तुमको जो शिक्षा दिया हूँ, ऐसा जब तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी तो तुम पूरा ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल जाओगे, जब तुमको ज्यादा जरूरत रहेगी तुम पूरा। तब रणभूमि में कर्ण पूरी अपनी शिक्षा भूल गए थे। हाँ, उस समय युद्ध के समय फिर कर्म अर्जुन और कर्ण के जब युद्ध हो रहा था तो वो ब्रह्मास्त्र चलाने की सोचे, मगर उनकी विद्या काम नहीं, क्योंकि परशुराम जी ने श्राप दे दिया था कि जिस समय इसकी ज्यादा, ब्रह्मास्त्र की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो तुम भूल जाओगे। भगवान परशुराम का जो फरसा था वो उनको कैसे मिला था? भगवान परशुराम ने बहुत तपस्या की है और तपस्या करने के बाद जब शिव भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने परशुराम जी को शस्त्र के रूप में उन्होंने फरसा दिए। वो एक शक्तिशाली फरसा है, शिव जी का प्रदत्त किया हुआ एक शक्तिशाली फरसा है, इसलिए परशुराम जी के पास इतना साहस और शक्ति शिव जी के वो फरसा के कारण भी है। कि जब तपस्या करने गए परशुराम जी तो उनके फरसे का क्या हुआ? जब परशुराम जी तपस्या करने गए तो उन्होंने फरसा उठा के समुद्र में फेंक दिया। तो समुद्र फेंकने के बाद क्या हुआ था कि वो फरसा में इतना, परशुराम जी का फरसा था, इतना तेज था कि जैसे ही उनने फरसा फेंके तो वो समुद्र हट गया।
आज जिस जगह पे केरला बसा हुआ है वो उतनी जगह समुद्र की थी। परशुराम का फरसा इतना तेज था कि उसके कारण जो पूरा पानी उतना पानी निकाल दिया। उतना दूर हट गया और केरला आज वहां पर स्थित है। जैसे राम जी भी विष्णु अवतार थे, कृष्ण जी भी विष्णु अवतार थे, परशुराम जी भी विष्णु अवतार थे, पर ये राम जी और कृष्ण जी से इतने अलग क्यों थे? भगवान परशुराम विष्णु अवतार के छठवें शक्तिशाली क्रोधी अवतार थे, जबकि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम। उद्देश्य उनका यही था कि राम और कृष्ण जी का उद्देश्य था कि धर्म की स्थापना करना और परशुराम जी अधर्मी शासकों का नाश करना। ये भी बोला जा सकता है कि क्योंकि तीनों का अवतार अलग अलग समय अलग अलग कारण से हुआ था, तो उनकी सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है। हाँ, ये भी है कि तीनों का अवतार अलग अलग समय की स्थिति को देखते हुए हुआ। अभी आपसे जितनी मेरी बात हुई है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज में परशुराम जी को गलत तरीके से दिखाया जाता है? परशुराम जी के क्रोध के बारे में तो सब बात करते हैं, मगर क्रोध के पीछे जो भाव छुपा है उसके बारे में कोई नहीं जानता है, किस लिए वो इतने क्रोधित थे। आपने बहुत सारी जानकारी दी इसके बारे में, जब समझ में अब मुझे आ रहा है कि उसके पीछे का भाव क्या था। तो ये भी तो बोला जा सकता है कि परशुराम जी का जो क्रोध था वो उनकी कमजोरी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। परशुराम जी का क्रोध धर्म का हिस्सा थी और न कि उनकी कोई कमजोरी थी। जो चीज करी गई, जो परशुराम जी ने उस समय किया, आपको ऐसा नहीं लगता कि सारे अधर्मी क्षत्रियों को मार दिया, अगर वो चीज आज की जनरेशन में कोई करेगा तो? सतयुग में जो चीज परशुराम जी ने की, अगर यही चीज कोई कलयुग में करना चाहे तो? ये सतयुग की बात है। उस समय अधर्मी शासक हुआ करते थे, अधर्मी शासक क्षत्रिय शासक हुआ करते थे, तो उस समय ये ठीक था। मगर आज का समय, आज के जो लोग हैं वो सनातन धर्म को मानते हैं, बिल्कुल सभी हिंदू हैं, और आजकल अब तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, जो भी होगा सब लीगल ही होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। राम जी से मुलाकात करने के बाद क्या परशुराम जी ने राम जी को स्वीकार किया था? हाँ, उन्होंने रामचंद्र जी में दिव्यता, संतुलन और धर्म देखा, तो उन्होंने रामचंद्र जी को स्वीकार कर लिया था। क्या ये आपको नहीं लगता कि उनसे मुलाकात के बाद में ये एक युग परिवर्तन हुआ था? हाँ, ये एक युग का अंत था और नए संतुलित युग की शुरुआत थी। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि चिरंजीवी हैं परशुराम जी, जो कभी मरते नहीं हैं। आपकी क्या सोच है इस बारे में? मान्यता के अनुसार तो परशुराम जी चिरंजीवी हैं, आज भी जीवित हैं और वे आध्यात्मिक विश्वास में आधारित है। तो आपको लगता है कि आज भी वो जीवित हैं? ये आस्था का विषय है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वे आज भी जीवित है। इस युग में भी अगर अधर्मी लोग अगर इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि परशुराम जी की सोच एक कॉमन आदमी के अंदर भी जागनी चाहिए? हाँ, जब अन्याय चरम सीमा पर होता है तो समाज में विद्रोह की भावना होती है और कठोर प्रतिक्रिया की सोच जन्म लेती है। जैसे आप बता रहे हैं कि वो आज भी हैं, तो क्या भविष्य में उनका वापसी है कि वापस आएंगे? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संभव है कि आज भी जब जरूरत पड़ेगी तो परशुराम जी जरूर, अन्याय जब बढ़ेगा, अत्याचार जब बढ़ेगा तो परशुराम जी जरूर आएंगे। जैसे बहुत सारे देवी देवता हैं, कोई भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने अपना काम पूरा किया और वापस चले गए। परशुराम जी अभी भी धरती पे क्यों हैं? परशुराम जी जब कलयुग चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, अभी घोर कलयुग आने वाला है, तब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल की अवतार होगा। ये भी विष्णु जी का ही अवतार है, कल की अवतार ये होगा, तब परशुराम जी आएंगे। और धार्मिक पुस्तकों में तो ये भी लिखा है कि परशुराम जी आकर कल की अवतार को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देंगे। आपने इतनी सारी जानकारी दी, मुझे एक चीज और पूछना है कि क्या किसी इंसान अपने क्रोध को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, सही दिशा और नियंत्रण के साथ क्रोध और ऊर्जा को बदल कर सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। क्या हर इंसान के अंदर एक परशुराम छुपा है? हाँ, हर व्यक्ति के अंदर अन्याय के खिलाफ खड़े होने
की क्षमता और क्रोध दोनों मौजूद होते हैं। आज के समय में भी परशुराम जी हैं। संतुलन किस तरीके से होना चाहिए? राम जी के जैसा होना चाहिए राम राज्य का, या परशुराम जी के जैसे होना चाहिए क्रोध और अहंकार का? असली संतुलन दोनों का मिश्रण है। धैर्य के साथ सही समय पर नियंत्रित क्रोध की सच्चा धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी इतनी सारी जानकारी दी भगवान परशुराम जी के बारे में। आप अगर समाज को कोई संदेश देना चाहें तो आप क्या देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, परशुराम भगवान की जय। 2 लाइन समाज के लिए कहना चाह रहे हैं। ब्राह्मण मचलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं। ब्राह्मण मचलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं। सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। सारे मंजर और सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है परशुराम पैदा नहीं होते? कौन कहता है परशुराम पैदा नहीं होते? पैदा तो होते हैं, परिणाम बदल जाते हैं। क्या परिणाम बात है, बदल जाते हैं। क्या बात है। जय परशुराम। जय परशुराम।